देखो सर, आज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे जो काफ़ी सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि सर आप सुबह मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो आप एंट्री लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, मैं सबसे पहले अपने लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है ना, जहाँ से मुझे लगता है कि ये ट्रेड लाइन यहाँ से जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट के चार्ट को यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद मैं दोस्तों अपने जो लेवल है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ मुझे ये लगता है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और ट्रेड लाइन ये कहाँ से जा सकती है। ठीक है ना, जितना मेरे से हो सकता है मैं एडवांस लेवल और ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अच्छा किस प्रकार मैं एंट्री लेता है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, जो मेरी जो पोजीशन है मैं दो प्रकार से एंट्री लेता हूँ। एक होती है बाइंग, ठीक है ना, और सबसे अधिक मैं क्या करता हूँ, हेजिंग करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हेजिंग में ये फ़ायदा होता है, हेजिंग दो प्रकार की जैसे होती है, जैसे एक बिना चार्ट के देखकर आप कर सकते हैं, एक हेजिंग ऐसी होती है जिसमें आपको एक बार चार्ट देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं ज़्यादातर हेजिंग करता हूँ। बाइंग में कभी कभी करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से ये सपोर्ट टूट सकता है, अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है, ठीक है ना, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, चाहे गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, जैसे मान लो मार्केट जब ट्रेड लाइन को तोड़ता है तो मैं पहले देखता हूँ यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, क्या ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई है या नहीं है, कौन सी कैंडल यहाँ बन रही है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ नीचे की तरफ एंट्री लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर की ओर खुलता है तो वहाँ पूरे पूरे चांस होते हैं कि मार्केट क्या है, आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों में आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिकेटर भी लगाया हुआ है। ठीक है ना, मैं चार्ट पे ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, मेरा जो प्रमुख काम होता है सिर्फ लेवल पे ही होता है। ठीक है ना, और इंडिकेटर से मैं सिर्फ ये मान सकते हैं कि ये 1% मुझे यहाँ पर आइडिया होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे इंडिकेटर है, मैं यहाँ से इंडिकेटर से किस प्रकार आइडिया लगा लेते हैं। यदि मान लो कोई कैंडल इंडिकेटर के नीचे की ओर क्लोज हो रही है और कैंडल यदि किसी सपोर्ट को या किसी भी ट्रेड लाइन को नीचे की ओर तोड़ रही है, कंप्लीट क्लोज हो रही है, या फिर कौन सी कैंडल है, तो उसके आधार पर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। ठीक है, अच्छा और उसके अलावा दोस्तों हम ऑप्शन चेन में देखना पड़ता है, ओआई डाटा भी देखना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे इंडेक्स हो जाए, जैसे मान लो आप निफ्टी 50 में करते हैं तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, मिड कैप निफ्टी का देखें, फिर निफ्टी का देखें। ठीक है ना, और एक आप HDFC का चार्ट देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो दोस्तों काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तब जाके आपको राइट कन्फर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये तो बाइंग की हो जाएगी। लेकिन हेजिंग का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो आप डेल्टा नेचुरल बनाते हैं हेजिंग पोजीशन, तो उसमें आपको कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें जो पोजीशन बनती है, हम पोजीशन इस प्रकार से बनाते हैं कि मार्केट यदि मान लो धीरे धीरे मूव करेगा तब भी प्रॉफिट मिलेगा, यदि मार्केट साइडवेज होगा तो फिर तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, अच्छा लेकिन जो डायरेक्शनल हेजिंग होती है उसमें हमें सिर्फ मार्केट के एक बार ट्रेंड का पता लगाना होता है। ठीक ना, जैसे इस प्रकार ट्रेंड डाउन है, उस पर मैंने दोनों वीडियो बना दिए हैं कि डायरेक्शनल बेरिश हेजिंग, डायरेक्शनल बुलिश हेजिंग। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये मेरी क्या है मेन जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जैसे मार्केट ओपन होता है तो मैं या तो शाम को या फिर सुबह लगभग 7 या 8 बजे के आसपास अपने जो लेवल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके आधार पर दोस्तों हम क्या है यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। ठीक है, वैसे मैं बाइंग है बहुत ही कम करता हूँ, मेरा फोकस होता है हेजिंग पे। ठीक है ना।